हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि अभी मैं न्यूज़ के माध्यम से फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में देखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा आबादी वाला देश के रूप में चाइना को हम जानते थे, लेकिन अभी 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या मंच के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 2023 में भारत की आबादी 142.87 करोड़ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है भारत। और सेकंड नंबर में देखें तो मतलब चीन का स्थान आ जाता है 142.57 करोड़ के साथ। तो हम ये देखते हैं कि अभी तक तो हम ये जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश अगर कोई है तो वो चाइना है। तो ये भारत के लिए मतलब बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं, क्योंकि आबादी बढ़ना और फिर उसके लिए खाद्यान्न समस्याएं, भारत में ऑलरेडी भारत की इकोनॉमी इतनी अधिक नहीं है कि मतलब सबको समुचित रूप में मतलब रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण की जो मतलब सुविधाएं हैं, पर्यावरण, स्वच्छ जलवायु और उन सब की उपलब्धता और वो सब ऑलरेडी समस्याएं भारत में व्याप्त हैं। और एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि मतलब पॉपुलेशन के उसमें कि भारत का स्थान चाइना से आगे आ गया है। तो समस्याएं तो पहले भी थी और समस्याएं अब और अधिक हो जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज कम होंगे और पॉपुलेशन अधिक बढ़ेगी। इस संदर्भ में हम बात करें तो हम रॉबर्ट माल्थस के बारे में बात कर सकते हैं। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मतलब यूरोप के संदर्भ में 18वीं सदी में ही जनसंख्या को लेकर जो मतलब विवाद खड़ा किया या एक जानकारी दी कि मतलब जो देश तभी से मतलब जनसंख्या को लेकर चिंतित हो गए थे। तो उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ें बताई कि जो जनसंख्या होती है वो बीजगणितीय रूप में बढ़ती है। जैसे आज 1 है तो कल 2 होगी, फिर 4 बढ़ेगी, फिर 4 के बाद 8 बढ़ेगी और 8 के बाद 16 होगी, 16 के बाद 32 होगी। एक बीजगणितीय क्रम में बढ़ेगी। और जो मतलब खाद्यान्न है या रिसोर्सेज हैं वो उस गति से नहीं बढ़ते हैं जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे कि खाद्यान्न बढ़ता है तो वो अंकगणितीय रूप में बढ़ता है। इनका मतलब इन्होंने जो लेख लिखा था वो मतलब वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन या ऐसे कुछ, तो उन्होंने इस चीज़ को संदर्भित किया था कि 25 वर्ष में मतलब जनसंख्या दुगनी हो जाती है, लेकिन रिसोर्सेज का क्रम नहीं बढ़ता है, रिसोर्स नहीं बढ़ते हैं। तो जनसंख्या जो है वो एक नकारात्मक चीज़ है कि जो है अगर रिसोर्स के साथ बढ़ती है जनसंख्या तो वो किसी भी देश की प्रगति के लिए, वहाँ के संपन्नता के लिए, वहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन जब जनसंख्या मतलब संतुलित रूप में नहीं बढ़ती है, खाद्यान्न समस्याएं मतलब बनी रहती हैं और जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो वो एक विकराल रूप ले लेती है। इन्होंने मतलब जनसंख्या को कम करने के भी कुछ उपाय बताए थे। जैसे उन्होंने ये चीज़ें मतलब सामान्य तौर पर ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कोई भी मतलब सभ्य समाज ये स्वीकार नहीं करेगा जो उन्होंने बताया है कम करने के उपाय, लेकिन उन्होंने बताया है तो इसलिए मैं भी बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट माल्थस ने कि अगर जनसंख्या को कम करना है तो कम करने के उन्होंने 2 उपाय बताए थे, एक सकारात्मक उपाय और एक नकारात्मक उपाय। तो सकारात्मक उपाय के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि देश में कोई अकाल आ जाए, कोई महामारी आ जाए जिसके द्वारा अधिक संख्या में लोगों को मृत्यु हो जाए, जनसंख्या में कमी आ जाए, तो ये एक सकारात्मक रूप होगा। और उसी तरह उन्होंने नकारात्मक रूप में भी बताए हैं। तो नकारात्मक रूप में इन्होंने ये बताया कि लोग शादी बहुत लेट करें या ब्रह्मचर्य अपना लें, या अगर शादी करते भी हैं तो बच्चे बहुत मतलब कम और बहुत समय बाद करें। इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन में वृद्धि कम होगी। और इन्होंने मतलब ये निगेटिव सेंस में बताया था, लेकिन पॉजिटिव ये मैंने मतलब पीसीएस का एक बार एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मतलब रॉबर्ट माल्थस के अनुसार पॉजिटिव सेंस में मतलब जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसमें मतलब जैसे कि सामान्यतः लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर अकाल से मृत्यु हो जाती है तो ये पॉजिटिव सेंस में होगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं, इसे निगेटिव सेंस में लेके इसीलिए ये पूछा ही जाता है। तो मैं इसलिए इसको मतलब संदर्भ को बताना ज़रूरी समझा था, क्योंकि ये आबादी वाला या जनसंख्या से संबंधित वो मतलब विषय था, तो इसमें मुझे इसका जिक्र करना ज़रूरी लगा। तो हम ये जान लेते हैं कि अब आज़ादी के बाद भारत की क्या स्थिति रही है आज़ादी के समय, और कैसे कैसे लगातार मतलब भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती गई और आज इस स्थिति में हम पहुँच गए हैं
हैं कि आज हम चाइना को पिछाड़ते हुए और सेकंड मतलब फर्स्ट वो पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं। और वहीं जहां चाइना फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री जाना जाता था, मतलब देश की सबसे बड़ी आबादी के रूप में जाना जाता था, आज वो सेकंड मतलब पोजीशन पे आ गया है। तो मतलब चाइना ने कुछ नीतियां अपनाई थी अपने यहाँ, मतलब फैमिली में एक ही बच्चे पैदा करने और वो सब उनके कारण, तो इसके कारण वहाँ पे जो जनसंख्या है वो वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई और मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसी कारण लगातार उसमें कमियां आती गई। और हमारे यहाँ देखेंगे कि हम 1951 जो हमारे यहाँ सेंसस हुए थे उसके हिसाब से देखेंगे तो 36.10 लाख करोड़ उस समय जनसंख्या थी, आज़ादी के तुरंत बाद जब 1951 में जनगणना हुई थी। और फिर 1961 में हर 10 वर्ष में एक जनगणना होती थी और उसमें जो पॉपुलेशन निकल के आती थी, तो 1961 में 43.92 मतलब 43 करोड़ 92 लाख जनसंख्या हो गई थी। और वहीं 2023 में 142 करोड़ और 87 लाख जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। हम इसमें ये जानेंगे कि मतलब इस समय कौन से देश किस स्थान पे हैं, जैसे कि 5 जो शीर्ष आबादी वाले देश हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें इंडिया का हम स्थान देखेंगे, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाला कंट्री है वो भारत बन गया है। तो 142.87 या 87 लाख करोड़ मतलब 142 करोड़ 87 लाख जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। वहीं चाइना, जिसे हम मतलब अभी तक ये जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, वो आज 142.57 के आंकड़े के साथ दूसरे स्थान पे आ जाता है। और वहीं अमेरिका का अगर हम आंकड़ा देखें तो यहाँ 33 लाख जनसंख्या ही है। और इंडोनेशिया की बात करें, ये चौथा मतलब क्रम में है, तो इसमें 27 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है। और पाकिस्तान जो कि हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ 23 करोड़ जनसंख्या के साथ 5वें स्थान में सबसे बड़ा कंट्री हो गया है। तो हम ये देखेंगे कि आबादी और जो वहाँ के खाद्यान्न और वो सब समस्याएं हैं, मतलब खाद्यान्न ज़रूरतें हैं, वो मतलब एक संतुलित रूप में अगर होती हैं तो वो देश की प्रगति के लिए, देश के लोगों की खुशहाली के लिए और देश के मतलब विकास के लिए बेहतर होती हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, रिसोर्सेज कम होते जाते हैं और मतलब पॉपुलेशन में भी स्किल पॉपुलेशन हो तो बेटर है, वो हमारे मतलब रिसोर्सेज में आ जाएंगे, जो मानव संसाधन हैं उनमें गिनतियाँ आ जाएंगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्किल नहीं है, मतलब बेरोजगारी है, वो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुछ काम धंधे नहीं कर सकते हैं, तो वो एक प्रकार से देश के लिए समस्याएं हैं। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, बहुत सारी नीतियां लानी चाहिए कि जनसंख्या को कैसे कम किए जाएं। सरकार प्रयासरत है। 2019 में एक गैर सरकारी विधेयक मतलब सरकारी विधायक मतलब एमपी ने मतलब एक विधेयक भी लाया था, जिसमें उन्होंने ये प्रावधान किया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जो हो चुके हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं, जो अविवाहित हैं, वो अगर मतलब जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं और वो फिर 2 बच्चे से ज़्यादा वो करते हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। या जो मतलब जनप्रतिनिधि हैं, उन 2 बच्चे हैं तो ठीक है उनका वो, नहीं तो फिर उन्हें भी मतलब अधिकार नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रावधान लाया गया, लेकिन वो गैर सरकारी विधेयक होने के वजह से वो पास नहीं हुआ और वो हो गया मतलब फेल हो गया। तो सरकार लगातार मतलब इसको ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रही है कि जनसंख्या के मामले में मतलब कोई ऐसा मतलब कानून लाया जाए जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और तो इसी के साथ आप लोग देख ही रहे हैं मैंने जो भी कवर किया, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जो भी सुझाव देना चाहेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। और इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।